पहलगाम की आतंकवादी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बोले। वो बोलना नहीं बल्कि पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी देना था कि अब की बार उसने जो पाप किया है उसकी मुकम्मल सजा मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान का नाम पीएम मोदी ने अपने मुंह से नहीं लिया, लेकिन वो जिस सजा की बात कर रहे थे उसका बारे में वो कहते हैं कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के कारोबारियों को ऐसी कौन सी सजा देना चाहते हैं जिसको उनकी पीढ़ियां सालों साल याद रखेंगी। इसको समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ओम शांति शांति जैसा घिनौना काम किया है उसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से समझा जा सकता है। पाकिस्तान की कल्पना में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उसके 3 साल बाद 2019 की हुई एयर स्ट्राइक, लेकिन उसके 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए कितना भीषण हमला करेंगे, इसका अंदाजा आप उनके इसी बयान से लगा सकते हैं कि सजा उनकी कल्पना से भी बड़ी होगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो सजा क्या हो सकती है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कल्पना से परे होगी? क्या भारत पाकिस्तान पर सीधे हमला कर सकता है? क्या भारत इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकता है जिससे पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा? क्या भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर सिंध प्रांत तक फैले असंतोष पर एक धक्का दे सकता है जिसमें पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा में जो कुछ कहा है उससे इतना साफ है कि भारत चाहे छुपे मिशन के तहत हो या खुलकर वार करना हो, पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा। अब तक सबसे बड़ा हमला एयर स्ट्राइक वाला था, तो कल्पना से परे वाला हमला बेशक एयर स्ट्राइक से भी बड़ा होगा। सवाल है, क्या ये हमला ड्रोन अटैक होगा या मिसाइल हमला? पाकिस्तान को सबक तो मिलेगा, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान को बगैर नाम लिए बता दिया कि खबरदार हो जाओ, तुम्हारे आतंक की कब्र अब खुदने वाली है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता होने के नाते दुनिया को भी बता दिया कि भारत जो कह रहा है वो सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर बर्बादियों के बादल मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अंग्रेजी में दिया गया भाषण इसका सबूत है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth.
India's spirit will never be broken by terrorism. जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और भारत वापस लौट आए। तब से सरकार लगातार एक्शन मोड में है। बुधवार को 5 कूटनीतिक फैसले लिए गए और गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि इस आतंकी हमले का जवाब देने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में आतंक के खिलाफ गुस्सा तो एक जैसा है, लेकिन राजनीतिक सवालों के साथ पूरी देश की तमाम राजनीतिक दल एक भाषा में बात कर रहे हैं। सब चिंतित हैं, सब दुखी हैं, व्यथित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स पे, कर्नाटक का आपने देखा, छत्तीसगढ़ का देखा, किस तरह से इस त्रासदी का दुरुपयोग करते हुए वो देश में और वैमनस्य कैसे फैले, पोलराइजेशन कैसे फैले, नफरत कैसे फैले, वो साजिश रच रही है। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके हमें जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को, दहशतगर्दों और गर्दी के जो है वो दाताओं को जो है वो दंड देने के लिए एक स्वर में, एक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं, वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा और इन जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। इस वक्त हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के बारे में और देश के लिए जो करना है उसमें एकजुट बन के काम करना चाहिए और विपक्ष को भी इस समय बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पीएम मोदी के रुख के बाद ये तय है कि आतंक की जमीन तैयार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म है। शायद इसी वजह से आतंक के भाईजान के मुल्क में बैठकों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ली है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के चीफ भी मौजूद रहे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ये कोई साधारण बात नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा कि आतंकवादियों को कल्पना से परे इस बार सजा मिलेगी। आप भी जानना चाह रहे होंगे कल्पना से परे मतलब ऐसी क्या सजा देने की तैयारी भारत इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ कर रहा है। हम आपको बताएंगे। जाने माने एक्सपर्ट्स से हमने पूछा है कि क्या कुछ पाकिस्तान के साथ अब भारत कर सकता है जो कल्पना से परे के दायरे में आएगा। लेकिन उसके पहले आज कुछ और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, वो आपको बता देते हैं। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में एक लाल रंग की फाइल भी थी। हम आपको ये भी बता दें कि आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, और जिसमें सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में सुरक्षा कर्मियों के बीच में कुछ कमी रही, कुछ चूक हुई है। खबर वहां से निकलकर अब ये भी आई है कि विपक्ष के नेता लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कश्मीर जाएंगे, वो पहलगाम जाएंगे, वो जो घायल लोग हैं अस्पताल में उनसे मिलेंगे, उस जगह भी जा सकते हैं जहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जहां पर 26 मासूमों की
जान चली गई थी। अनंतनाग के इलाके में भी वो जाएंगे जहां पर घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। ये तमाम चीज़ें वो कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो कल्पना से परे की बात प्रधानमंत्री ने की आतंकियों के लिए और सरेआम मंच से की, शोक जताया, मौन रखा और उसके बाद कहा कि छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, मिट्टी में मिलाने की बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो क्या हो सकता है कल्पना से परे की सज़ा, यही जानने के लिए हमने कुछ जाने माने रक्षा मामलों के और कूटनीतिक मामलों के एक्सपर्ट से बातचीत की है। आइए उनसे सुनते हैं कि भारत को अब क्या करना होगा। भारत के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस, नॉन मिलिट्री ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन को बहुत केयरफुली असेस करके उसको उन ऑप्शंस को यूटिलाइज किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस समय कोई ठोस मिलिट्री ऑप्शन एकदम यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मिलिट्री ऑप्शन भी एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज तब होगा जब पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस तरह की कोई स्ट्राइक्स। बड़ी चीज ये हो सकती है कि हम अगर अपना मिशन पाकिस्तान में बंद कर दें तो पाकिस्तान को वहां की भी समस्या होगी। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को पानी के बिना जो त्राही त्राही होगी, आगे अगर हम ये करें कि पाकिस्तान के ऊपर हम कुछ ऐसे सैंक्शन लगा दें, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो भी संभव अगर वो होगा तो मेरे ख्याल से दुनिया हमें नहीं हमें हमारी निंदा नहीं करेगी, पाकिस्तान की करेगी, क्योंकि दुनिया को पता लग गया है कि टेररिस्ट कहाँ के थे। टेररिस्ट लश्कर तैयबा के एक जो विंग है, समझ लीजिए ऑफशूट है, उसके थे। तो और उन्होंने ये किया और सारा वीडियो वायरल हो रहा है। तो पाकिस्तान हर बार की तरह ये नहीं कर सकता कि नहीं साहब ये तो स्टेज मैनेज्ड है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं, इसके बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। देखिए, जो एग्जैक्ट कहाँ पर हमला करना चाहिए, एक तो ये बात है जो कल रात को जो 5 एक्शंस बताए गए हैं, जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को एबियंस में रखा जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, अटारी वाघा चेक पोस्ट उसको बंद किया जाएगा, वगैरह वगैरह, ये तो अपनी जगह पर हैं। परंतु अब जो उन्होंने कहा है, मतलब इसका है कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा, कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। और इसमें बिना किसी और डिटेल्स में जाते हुए मैं 2-3 बातें ये कहना चाहूँगा। जो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो ये अभी जो एक्शन होने वाला है, ये मेरे विचार से उससे कहीं आगे और कहीं ऊपर एक्शन होगा। दूसरा, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था और वो हमने जाकर वहां पर उनके बालाकोट में जो भी उनके आतंकी उनके अड्डे थे, उनके ऊपर हमला किया था। तो अभी भी जो होने वाला है वो उससे कहीं बड़ा होने वाला है। तीसरी बात, जो कुछ लोग कहते हैं जो वहां पर पहलगाम में हुआ है, हमको प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देना चाहिए। मेरा विचार है जो ये रिस्पॉन्स बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट होएगा। ये एक ऐसा संदेश जाएगा पाकिस्तान, जो आगे अगर वो कभी सोचता भी है, उसकी जो डीप स्टेट, चाहे वो आर्मी है या वो आईएसआई है, अगर वो ये सोचता भी है जो भारत के विरुद्ध कोई आतंकी काम किया जाए, तो उसकी रूह कांपने लगे, उसकी रूह थर्राने लगे, ये देखकर जो इस बारी हमारा एक्शन होने वाला है। जी ने कहा है इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, काफी पार्ट्स हैं अगर डीप एनालाइज किया जाए। इस सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, और भी इसके अंग भाग हैं। लेकिन मैं मिलिट्री के बारे में बात करता हूँ। मिलिट्री में अब कुछ भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ड्रोन्स, कुछ भी इस्तेमाल करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स, टेररिस्ट कैंप्स, टेररिस्ट टारगेट्स, नोन लोकेशंस, सबको टारगेट कर सकता है। एक बार नहीं, बार बार कर सकता है। और मैं तो यही सलाह दूंगा गवर्नमेंट को कि बार बार लगातार अगले 3-4 महीने करें, ताकि मैसेज चला जाए कि हमको ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है।
लेकिन जो भी होगा एक बहुत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इफेक्ट और जो नुकसान होगा वो काबिले तारीफ होगा, बहुत इफेक्ट इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद हम एक मैसेज देने के लिए जो कवर्ट ऑप्स हैं, हाफिज सईद को या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप के हेड्स हैं, इनको कवर्ट ऑपरेशन के थ्रू नॉकआउट कर सकते हैं। हम मेरे ख्याल से पीछे भी कुछ हुए हैं। हम आप लोगों ने भी सुना होगा कि पाकिस्तान में कुछ हेड्स को ये टेरर ग्रुप के हेड्स को पाकिस्तान और बाहर अचानक उनकी मौत हो गई, किसने फायर कर दिया तो ये कॉवर्ट ऑप्स हैं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हो सकता है ये भी टारगेट किए जाएं।